ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां गरीबों की झोपड़ी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। साथ ही चर्चा होगी झाबुआ के झकनावदा की, जहां चंद्रशेखर आजाद फोटो के साथ निकाला गया मशाल जुलूस। और बात होगी पलामू की, जहां पाकी प्रखंड में नॉक आउट कॉस्को टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर झाबुआ से है, जहां झाबुआ शहर से सटे बिलीडोज इलाके में आज एक आदिवासी परिवार की झोपड़ी को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। गरीब आदिवासी परिवार उसी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करता था। कई वर्षों से वो परिवार उसी झोपड़ी में रहता था और उसका वहां पर कब्जा भी था। प्रशासन द्वारा 1 महीने पहले भी उस झोपड़ी को हटाने की कोशिश की गई थी। तब मौके पर झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया पहुंचे थे और प्रशासन से चर्चा कर झोपड़ी टूटने से बचाई थी। जिसके बाद आज फिर झाबुआ तहसीलदार के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे अधिकारी कर्मचारी द्वारा जेसीबी से आदिवासी परिवार की झोपड़ी को तोड़ दिया गया। परिवार झोपड़ी न तोड़ने की मिन्नतें अधिकारियों के सामने करता रहा, परंतु उनकी एक न सुनी गई। वहीं झाबुआ तहसीलदार द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि सरकारी है। ये भूमि सरकार विद्यार्थी न्यास परिषद को आवंटित हुई है। 2 महीने पहले हमने इनको कानूनी रूप से ये जगह खाली करने के आदेश दे दिए थे, परंतु इनके द्वारा जगह खाली नहीं की गई थी, जिसके बाद आज हमने ये कार्यवाही की है। साथ ही कानूनी रूप से हमने इनको मदद के लिए पीएम आवास के लिए इनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। साथ ही इनको दूसरी जगह भूमि भी दी गई है। ग्राम बिलीडोज स्थित शासकीय भूमि है ये, और वो विद्यार्थी कल्याण न्यास परिषद को सरकार द्वारा आवंटित हुई है। उसके तारतम्य में इनके विरुद्ध 2 महीने पहले अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की गई थी। विधिवत सूचना दी गई है, आदेश पारित किया गया है। इनको मेरे द्वारा समझाया भी गया है, तहसील न्यायालय में भी बुला के समझाया गया है। इनको हमने CMAVY में भूखंड भी दिया है, पीएम आवास के लिए भी इनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, और इनको हम कानूनी रूप और मानवीय आधार पर जो भी हेल्प हो सकती है वो भी करने को तैयार उपस्थित हुए हैं। इनके द्वारा सहमति दी गई है कि सर 16 फरवरी तक मैं हटा लूँगा, और नहीं हटाया या यदि तो प्रशासन कार्रवाई है तो स्वतंत्र होगा। हमारे पास ऑर्डर शीट है, सब कुछ हमने ऑन रिकॉर्ड किया। इनके सिग्नेचर हैं दिलीप खराड़ी जी के, उन्होंने ऑर्डर शीट पर सिग्नेचर करके सहमति दी है कि सर मैं 16 फरवरी तक हटा लूँगा, और 16 फरवरी तक नहीं हटाया तो प्रशासन कार्रवाई है तो स्वतंत्र हो। उसकी जानकारी नहीं है मुझे कि झगड़े हो रहे हैं, पर हमने सेफ जगह दी है। पटवारी RI को भेज के उस जगह को भी चिन्हित कराया है, जो स्वयं उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में हमने किया। सिद्धांत लेके चल रहे हैं। पहला सिद्धांत इसने एक महिला को प्रताड़ित किया, वो गर्भवती महिला है। दूसरा एक युवा को प्रताड़ित करा। तीसरा एक हम गरीब लोग हैं और किसान लोग, चारों लोगों को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तहसीलदार सर ने जितनी भी जिम्मेदारी, तहसीलदार साहब हमको घर बना के दे तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यही मरने के लिए हम दोनों तैयार हैं। भूखंड दिया है 11 तारीख को दिया है, आज कितनी तारीख हो गई है? उसमें हम व्यवस्था हमारे से नहीं हुई है। हमने इनको बार बार बोला सर हमारे पास व्यवस्था मकान बनाने की नहीं है, आप पीएम आवास में कराओ, तो हम वहाँ जाके बनाए, तो इन्होंने हमारी मदद नहीं करी। बोले कि हमने लिस्ट में नाम दे दिया है, तो ये आज ऐसी कार्रवाई हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर दी। तो इनके खिलाफ में एक तो SC ST एक्ट लगाऊंगा, और पैसा एक्ट के तहत मैं कोर्ट में जाऊंगा। भले उन्होंने भूखंड दिया है तो मैं क्या करूं? से हमको मतलब जहाँ भूखंड दिया है ना, वहाँ पे भी हमारे गांव वाले लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा करके किसी के आतरे निकाल दिया और किसी का सिर फोड़ दिया। वो अभी दाहोद में भर्ती है, और हम इस तरीके से कैसे रहेंगे वहाँ? हम 2-3 लोग हैं, मेरा बच्चा है और हम 2 लोग। वो सरकारी दिया है साहब, बराबर सरकारी दिया है, पर उसी प्लाट के लिए इतने झगड़े हो रहे हैं, तो मैं वहाँ कैसे जाके रहूँगी? वहाँ तो रात भर लोग तलवार कुल्हाड़ी सब लेके बैठे रहते हैं। और मैं यहाँ की हूँ, मैं मूल निवासी यहाँ की हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग वहाँ के और हम उनको क्यों दे, और ये लोग बोलते हैं बोले आपकी जमीन के लिए विवाद नहीं हुआ। वो अपने आप पता नहीं किस लिए विवाद हो रहा, तो ऐसे कैसे विवाद हो रहा? हम गए तभी तो विवाद हुआ सब। और आज इन्होंने इतना पहले आए, स्टार्टिंग में आए तो इन्होंने कहा बोले हम एक ईंट निकालेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। और आज अभी इन्होंने जो भी जितने भी अधिकारी और जो भी लोग आके खड़े ना, इन्होंने पूरा आके जेसीबी से तोड़ दिया। अब ये दरवाजे खिड़कियाँ ये मैं कैसे लाऊंगी? हमने इनसे टाइम मांगा था, सर हमको टाइम तो दो। फोन करते ये लोग, करके हमको फोन लगाते
बोले हटाओ, नहीं तो अभी आ जाएंगे। बोले हटाओ, तो मैंने फोन में भी इनसे कहा कि आप आओ तो सही, पर आप मेरा घर परसों आए थे ना, 2 दिन पहले आए, तो ये लोग इनको किसी को मतलब ये ईंट निकालने की इच्छा नहीं हुई, और वो आधे लोग तो भग भी गए, इनमें से आधे लोग भग गए यहाँ से, आधे उधर के रास्ते भगे, आधे इधर के रास्ते भगे। तो मैंने कहा आप एक एक ईंट निकालो सही, फिर भी इन लोगों ने, वो लोग भग गए, तो आज ये लोग जेसीबी लेके आए। तो मैं मना थोड़ी बोल रही कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, हटने के लिए तैयार है, हटने के लिए तैयार है। और जिस संस्था को ये आवंटित की गई ना, ये हुई नहीं है, ये सरकारी भूमि है 266 और रकबा नंबर 29। तो ये लोग 5 ओम शर्मा जो है ना, अपने ओम शर्मा, ये तो करोड़पति है। हमने इनसे सबसे हेल्प मांगी कि हमारी मदद कर दो, मकान बनाने में हमारी मदद कर दो। तो वो ओम शर्मा बोले बाहर से, ये तो बाहर की टीम करवा रही है, मैं थोड़ी करवा रहा। मुख्यमंत्री का नाम लेता है, अभी मुख्यमंत्री बने कितने महीने में, राज्यपाल का नाम लेता है, और पता नहीं 3 का बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हैं। और ये लोग इनके दबाव में आके आज मेरा झोपड़ा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, तहसीलदार साहब और ये पूरी टीम आई, ये जिम्मेदार, जब तक मेरा मकान नहीं बनेगा मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। ये सामान भले कहीं भी ले जाए, मैं वापस यहाँ ला के रख दूंगी। तो मेरे इतने 10-12 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने आए और मेरा मकान तोड़ दिया, और 5 आरे जमीन यहाँ। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से है, जहां जनपद में सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। सड़क किनारे कपड़े के 2 बैग्स में प्रेग्नेंट युवती की लाश पड़ी मिली। हत्यारों ने युवती की बॉडी को 20 टुकड़ों में काटकर दोनों बैगों में भरकर सड़क किनारे डाल दिया, और वहीं से पास से गुजर रहे राहगीरों ने जब बैगों पर मक्खियां उड़ती देखी तो उन्होंने खोला और अज्ञात युवती की लाश के टुकड़े मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शव के टुकड़ों को पैक कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पुलिस युवती की शिनाख्त करने में जुट गई है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने चंद्रशेखर आजाद को बचपन में ही झकझोर कर रख दिया था, और इसी दौरान आजाद को समझ आ गया था कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए बातों की नहीं बल्कि बंदूकों की जरूरत होगी। भारत को आजाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया था। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आजाद इनका तकल्लुस था, जो कि आगे चलकर इनकी पहचान बन गया। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में दर्ज कराकर अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी को सूचना दिए कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो लोग सड़कों पर उतर आए और पूरी तरीके से हर तरफ शोक की लहर फैल गई। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर संतोष फौजी होटल वाले के नेतृत्व में झाबुआ जिले के एकमात्र झाबुआ में सबसे पहला मशाल जुलूस निकाला गया था, जिसमें झकनावदा से बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मशाल जुलूस में आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके बाद कई वर्षों से झकनावदा में शिक्षक हेमेंद्र जोशी के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि की स्मृति में आजाद को याद करते हुए नगर में आजाद की तस्वीर के साथ मशाल जुलूस ढोल धमाकों के साथ और नगाड़ों के साथ निकाला जाता है। इसी क्रम में बीते दिवस भी झकनावदा में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे आजाद की वेशभूषा धारण कर इस जुलूस में शामिल हुए। मशाल जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्थानीय बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। चंद्रशेखर आजाद की वेशभूषा में आए बच्चों को गोपाल राठौर, रमेश चंद्र चौरसिया, दिलीप सोलंकी, हरिराम पडियार, श्रेणिक कोठारी इत्यादि लोगों ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर शुभम कोटड़िया, श्रेयांश बोहरा, आर्यन मिस्त्री, शुभम राठौर इत्यादि लोग मौजूद रहे। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लगातार औचक निरीक्षण करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों और शिक्षिकाओं का रवैया भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। मामला झांसी जनपद के ब्लॉक बंगरा लारौन केंद्र अंतर्गत आने वाले कटेरा नगर और देहात के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का है, जहाँ पर लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के दौरान अधिकतर विद्यालयों में लगातार शिक्षक और शिक्षिकाओं की कई
कई खामियां भी सामने आ रही हैं। किसी विद्यालय में कई महीनों से प्रधानाध्यापक नहीं आ रहे हैं तो किसी विद्यालय में 1 या 2 ही शिक्षक आते हैं और अधिकारियों के आदेश देने के बाद भी विद्यालय में आवास बनाए हुए शिक्षा मित्र आवास खाली नहीं कर रहे हैं। वहीं नियम के विरुद्ध रसोइया विद्यालय में लगे हुए हैं और मिड डे मील योजना के अंतर्गत मीनू के अनुसार विद्यालय में भोजन भी बच्चों को नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि शासन द्वारा तैनाती स्थल पर रहने के आदेश को भी सहायक अध्यापक और अध्यापिकाएं ठेंगा दिखा रहे हैं, जिस कारण समय पर किसी भी विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिकाएं नहीं पहुंचती हैं। यहाँ तक कि देहात के कुछ विद्यालयों में तो हाल ये है कि सुबह 10:05 तक भी विद्यालय में तैनात स्टाफ नहीं पहुँचता है और वहाँ रसोइया ही विद्यालय को खोलती है। और ये हाल कटेरा देहात और नगर के अंतर्गत आने वाले अधिकतर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए ग्रामीण चंद्रभान सिंह व स्कूली बच्चों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। कहाँ के रहने वाले हो? लारौन की। क्या समस्या है आपके लारौन में? समस्या ये है कि जो बच्चों को दिया जाता है ऊपर से वो देते नहीं है लोग खाने के लिए। क्या नहीं देते? ना फल आते ना दूध आते हैं, वो दहरी रोटी खवाते हैं। इसके अलावा कुछ और मैडम आती नहीं है। कौन है मैडम है यहाँ पर? यहाँ की है। क्या नाम है बेटा? आकाश नाम है मेरा। कितने पढ़ते हो? 7। आप ये आज लेटर हाथ में ली है, क्या समस्या के लिए लिए है? इसमें खाली तहरी और रोटी सब्जी बैठी हो, कुछ भी नहीं मिलता है उसमें। टाइम से आपकी जो खाना प्रधानाचार्य है वो विद्यालय नहीं आती हैं? नहीं टाइम से खाना वाले टाइम पढ़ाने नहीं आते। ना मैडम आती है इसमें। तो दिन भर आप या बेटा स्कूल में क्या करते हो? खेलते रहते हैं, पढ़ाई भी नहीं होती। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पलामू से है, जहां पलामू जिले के पांकी प्रखंड के लालू मैदान में नॉकआउट कोस्को टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पलामू के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान और विशिष्ट अतिथि मुखियापति सह समाज सेवी गुलखान मौजूद रहे। आजाद हिंद नवयुवक संघ के अध्यक्ष शमशाद, सचिव चीकू सिंह ने इस मौके पर उद्घाटनकर्ता जितेंद्र पासवान और विशिष्ट अतिथि गुलखान को फूल की माला पहनाकर स्वागत किया। पहला मैच पांकी पश्चिमी बनाम सगालीम से खेला गया, जिसमें पांकी पश्चिमी ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बैटिंग करने का मौका सलीम टीम को दिया, जिसमें पांकी पश्चिमी ने 8 विकेट से सलीम की टीम को हरा दिया। इस संबंध में पलामू के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने कहा कि क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों में हौसला बढ़ता है तथा खिलाड़ियों की पहचान भी बनती है तथा खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है। साथ ही शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी दूर होती हैं। आप लोगों का साथ है तो ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हर साल करते रहेंगे। इस मौके पर उदय बैठा, भोला अंसारी, बलराम व्यास, विजय विश्वकर्मा, हिमांशु, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फैजल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मुकाबला कर रहे हैं बाकी पश्चिमी के खिलाड़ी, पत्रकार बंधु, उपस्थित अभिभावक, नौजवान साथियों, आप सबों का आज के इस उद्घाटन मैच में मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम पेश करता हूं, आदाब सलाम पेश कर रहा हूं। मित्रों, आज के इस उद्घाटन मैच और इस कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन का जो मुख्य मकसद है, पांकी प्रखंड अंतर्गत 32 पंचायत से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके खेल को निखारने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के खिलाड़ी जिला और प्रदेश और देश में और पूरे दुनिया में पांकी का नाम रोशन करें, और उसी कड़ी में हमारा यह एक सहयोग है, एक प्रयास है। हम लोग मिलजुल कर स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उम्मीद करता हूं आज के दोनों टीम के खिलाड़ियों से कि आप दोनों टीम के खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देते हुए आप अपना बेहतर जो है प्रदर्शन जारी रखें। और मैं फिर से दोबारा मुबारकबाद देते हुए
टीम के तमाम पदाधिकारीगण का कि आप तमाम लोगों ने एक अथक प्रयास करके एक सराहनीय कार्य किया है कि इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को आज अपने खेल भावना का परिचय देने के लिए, उनके प्रतिभा को निखारने के लिए हम सबों ने मिलकर एक बेहतरीन प्रयास किया है। और हम आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग मिलकर इसी तरह आगे भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते रहेंगे और खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए इस तरह का आयोजन निरंतर हम लोग इस क्षेत्र। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी अखिलेश और भी बड़ी खबरों का सिलसिला लेकर जल्द होंगे हाजिर।